बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः। साईनाथ कहते हैं पहले आसक्ति रहित हो जाओ, फिर सब प्राणियों में व्याप्त ईश्वर को ध्यान में लाओ। जब इस प्रकार मन एकाग्र हो जाएगा तो तुम्हें ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। यदि तुम ऐसा करने में असमर्थ हो तो मेरे साकार रूप का ही ध्यान करो। दिन रात सिर से पांव तक मेरी सगुण आकृति मन में लाओ। इस प्रकार मेरा ध्यान करने पर तुम्हारी वृत्तियां केंद्रित हो जाएंगी तथा ध्याता ध्यान और ध्येय का पृथक तत्व तुम्हारे लिए नष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार जब यह त्रिकुटपुटी विलीन हो जाती है तो ध्याता चैतन्य से एकत्व को प्राप्त कर ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाता है। बिना किसी पूर्व नाते या संबंध के कोई कहीं नहीं जाता। इसलिए चाहे वह मनुष्य हो, जानवर हो या पक्षी हो, उसे धुतकारो मत। जो भी तुम्हारे पास आए उसका स्वागत कर आदरपूर्वक व्यवहार करो। प्यासे को जल, क्षुधा पीड़ित को भोजन, किसी को वस्त्र और निराश्रय को आसरा दो। इससे श्री हरि भगवान भी प्रसन्न होते हैं। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे और तुम्हारे की देने की इच्छा ना हो, परंतु उसके साथ दुर्व्यवहार ना करो। तुम्हारी कोई कितनी भी निंदा क्यों न करे, फिर भी कटु उत्तर देकर उस पर क्रोध मत करो। तुम्हें अपार सुख का अनुभव होगा अगर तुम धैर्य के साथ उन्हें निरंतर सहन करते रहोगे। प्रिय भक्तों, अब हम आपको दादी साहेब पटवर्धन नाम के एक शंकालु व्यक्ति की कथा सुनाते हैं। 1914 में बाबा की प्रसिद्धि चारों ओर फैल चुकी थी। महाराष्ट्र में उनके असंख्य भक्तों के अलावा कुछ नास्तिक भी थे जो धार्मिक सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने बताया किस प्रकार बाबा ने उन्हें शंका के विषय से छुटकारा दिला, श्रद्धा सबूरी और भाव संवेदा का अमृत पान कराया। किस प्रकार बाबा ने उन्हें भीतर सोई हुई निष्क्रिय पड़ी अंतर चेतना को जागृत कर उसमें सही सोच, उद्यमता, भक्ति, विश्वास व संकल्प जैसे गुण विकसित किए, जिससे उन्हें भक्ति का सार्थक रूप, लक्ष्य में और गरिमा प्राप्त हुई। दादी साहेब पटवर्धन सांगली जिला के निवासी थे। राजनीति में सक्रिय होने के कारण उन्हें सरकार की पदवी प्राप्त थी। वे बहुत अमीर थे और उनके पास कई एकड़ कृषि भूमि थी। पूरा समृद्ध परिवार एक भव्य बाड़े में रहता था। दादी के दादा हरवत बाबा पटवर्धन उदार हृदय व धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। परिवार आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था और वे सभी भगवान गणेश के उपासक थे। दादी धर्मग्रंथों और संतों के जीवन चरित्र का निष्ठा से पठन पाठन किया करते थे। वे अंतस के ज्ञान से विहीन थे। वास्तविक धर्म के रस का स्वाद उन्होंने नहीं चखा था, इसलिए धर्मशास्त्र इत्यादि में दिए गए उपदेश और कथाएं उन्हें काल्पनिक लगती थी। जीवन के इस पड़ाव पर जब वे दुविधा की धुन से ग्रस्त थे, उनके एक मित्र ने महान संत साईं बाबा के दर्शन करने के लिए प्रेरित किया। दादी शिरडी जाने के लिए बिल्कुल उतावले नहीं थे। वे असमंजस में थे कि लोग बाबा को मुसलमान फ़कीर कहते हैं, तो फिर इनके असंख्य हिंदू भक्त कैसे हो सकते हैं। दादी ने यह भी सुना था कि उनके असंख्य भक्त ब्राह्मण हैं। दादी को लगने लगा कि बाबा ने अपनी मायावी जादुई शक्ति का व्यू चारों तरफ फैलाकर इन सीधे साधे लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। उन्होंने सुना था कि बाबा एक जीर्ण शीर्ण मस्जिद में रहते हैं, भिक्षा मांगते हैं और अपने हाथों से उन्होंने मस्जिद में तुलसी वृंदावन लगाया है। बाबा द्वारा पानी से दीपक जलाने की लीला उनके लिए एक रहस्यमय पहेली थी। इस घटनाओं की गहन गुत्थी को सुलझाने के लिए वे शिरडी गए। वे साईं बाबा की परीक्षा लेकर उन्हें झूठा, बनावटी, आडंबरी और तथाकथित गुरु
प्रमाणित करना चाहते थे। 1914 में मई में दादी शिरडी के लिए रवाना हुए। उन दिनों शिरडी यात्रा करना बहुत ही असुविधाजनक हुआ करता था। रास्ता लंबा व कष्टदायक था। मिराज से दादी रेलगाड़ी द्वारा पूना पहुँचे, वहाँ से दूसरी रेलगाड़ी द्वारा मनमाड और फिर वहाँ से कोपरगांव गए। कोपरगांव से तांगा लेकर दादी को शिरडी पहुँचना था। दादी इस लंबी और कष्टदायक यात्रा के बाद बहुत थक चुके थे और उनके वस्त्र भी बहुत मैले हो गए थे। उन्होंने स्नान कर नए वस्त्र पहनने की इच्छा जाहिर की और मन में यह विचार लेकर वे प्लेटफॉर्म पर उतरे। रेलवे स्टेशन के समीप ही एक 60 फीट गहरा कुआं था। दादी ने कुएं में झांका तो जल स्वच्छ, ठंडा और लुभाने वाला था। उस समय दादी 20 वर्ष के हट्टे कट्टे युवा और कुशल तैराक थे। बिना अधिक सोच विचार किए उन्होंने कुएं में छलांग लगा दी। गांव वालों ने यह देखकर हैरानी से कहा, ब्राह्मण ने कुएं में छलांग लगाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। दादी ने स्वयं को गहरे पानी में डूबता महसूस किया और बड़ी तेज़ी से हाथ पैर पीटने का प्रयास करने लगे। वे जितना ऊपर आने की कोशिश करते उतना ही गहराई में डूब जाते। वे सांस लेने के लिए जितना ऊपर आने का संघर्ष करते उतने ही खिंचाव में वे कुएं के जल में डूब जाते। उन्हें विश्वास हो गया कि उनका प्रयास व्यर्थ ही होगा और डूबने के कारण जल्दी ही उनके प्राणों का अंत हो जाएगा। लेकिन उसी समय उन्होंने बाबा का ध्यान कर उनसे प्रार्थना की, हे साईनाथ, मैं बहुत दूर से आपकी परीक्षा लेने आया था और आपने मुझे अच्छा सबक सिखा दिया है। अब दर्शन दिए बिना आप मुझे स्वर्ग भेज रहे हैं। अभी हाल ही में तो मेरा विवाह हुआ है और मेरे बच्चे भी नहीं हैं। मेरी पत्नी इतनी कम आयु में विधवा हो जाएगी। कम से कम इसका तो ध्यान कीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा करें बाबा। अगर आप मुझे जीवन दान देंगे तो मैं भक्ति भाव से जीवन पर्यंत आपका पूजन करूंगा। व्यक्ति जब अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित करता है तो उसकी प्रार्थना शब्द रूप नहीं भाव रूप बन जाते हैं। दादी के भावों को सुनकर साईं प्रभु तक फरियाद पहुंच गई। परिणाम शीघ्र सामने आया। दादी ने स्वयं को एक पत्थर के किनारे खड़ा पाया जिससे वह डूबने से बच गया। फिर कुएं पर लगे पहियों की हाल का सहारा लेकर वे धीरे धीरे बाहर निकले। दादी ने दोनों हाथ जोड़कर उनके जीवन की रक्षा करने के लिए बाबा का धन्यवाद किया। फिर तांगा लेकर वे शिरडी की ओर रवाना हुए। जैसे ही दादी ने द्वारका में प्रवेश किया, बाबा उनका स्वागत करते हुए बोले, अरे ब्राह्मण, कम से कम अब तो तुम्हें विश्वास हो गया या नहीं हुआ? दादी ने आगे बढ़कर बाबा को प्रणाम किया और उनके श्री चरणों को कस के पकड़ लिया। वे बाबा के परम भक्त बन गए। दादी प्रतिदिन प्रातः उठने पर उस प्रत्येक दिन को बाबा द्वारा दिया हुआ उपहार मानते हैं। प्रिय भक्तों, हम सभी इस संसार रूपी सागर को सरलतापूर्वक पार करने के लिए स्वयं को एक कुशल और सक्षम तैराक मानते हैं, लेकिन वास्तव में हम डूब जाते हैं। विषम परिस्थितियों में या किसी मानसिक उलझन के समाधान के समय विश्वव्यापी सत्ता के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना व पूर्ण समर्पण करने से प्रभु की इच्छा व आकांक्षा को अपनी इच्छा आकांक्षा बनाने वाले साधक का जीवन अत्यंत सरल हो जाता है। वह ऊंचा उठ जाता है और प्रभु की कृपा का संबल सहारा मिल जाता है। उसे कठिनाइयाँ तिनके की तरह तुच्छ प्रतीत होने लगती हैं। जीवन के हर पड़ाव को ईश्वर की रजा मानकर जीने से वह दुख को सुख का अनुभव करता है। तब वह किसी एक समस्या से मुक्त होने का प्रयास नहीं करता, परंतु उसका संपूर्ण जीवन ही दिव्य स्तर पर रूपांतरित हो जाता है। ऐसा समर्पण जब प्रभु या सद्गुरु के श्री चरणों में पूर्ण रूप से घटता है तो वही एक प्रकार से उच्च स्तरीय प्रार्थना बन जाता है। अभावग्रस्त, संकटग्रस्त अवस्था भी ऐसे साधकों को मार्ग से हिला नहीं पा सकती है। स्वयं प्रभु ऐसे साधकों का योगक्षेम करने लगते हैं।
प्रिय भक्तों, इसलिए मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाकर ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान की प्राप्ति करना। गुरु द्वारा आत्मज्ञान मिलने पर जब दिव्य दृष्टि खुलती है तो ईश्वर हमारे अंदर प्रकट होता है। इस ब्रह्म ज्ञान को जानकर, यानी जब हम ईश्वरीय सत्ता की झलक अपने में ही पा लेते हैं, ही मनुष्य इस जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं शाश्वत तत्व को प्राप्त कर जीवन को तो आनंदमय बनाता ही है, साथ ही अपना परलोक भी सुधार लेता है। तभी बाबा ने भाव को ब्राह्मण कहकर संबोधित किया था। बाबा कहते हैं, संसार चाहे उलट पलट हो जाए, हमें डगमगाना नहीं चाहिए। हमें सदा अपने स्थान पर दृढ़ रहकर इस संसार के गतिमान दृश्य को शांतिपूर्वक देखना चाहिए। अपने और उसके बीच की दीवार को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। तब हमें बिना भय के आने जाने के लिए एक चौड़ा मार्ग मिल जाएगा। मैं और तू का द्वैत भाव ही गुरु और शिष्य के बीच की दीवार है। जब तक इसका नाश नहीं होता तब तक अभिन्नता प्राप्त करना संभव नहीं है। अल्लाह मालिक अर्थात ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और उसके सिवा अन्य कोई संरक्षण करता नहीं है। उसकी कार्य प्रणाली अलौकिक, अनमोल और कल्पना से परे है। वे जो चाहेंगे केवल वही होगा। वे स्वयं ही अपना मार्ग दिखाएंगे। जब समय आएगा तब बिना एक क्षण विलंब के हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। बाबा कहते हैं, यहाँ कौन अमर है? वही कृतार्थ है जिसने आध्यात्मिक प्रगति कर अपने जीवन को सार्थक बना लिया है। नहीं तो दूसरे प्राणी तो तब तक जीते हैं जब तक प्राण रहते हैं। बाबा ने कहा, मैं जल थल काष्ठ प्रदेश जन वन देश विदेश हर जगह व्याप्त हूँ। मैं दीप्तिमान आकाश में भी व्याप्त हूँ। मैं एक देश में तक ही सीमित नहीं हूँ। केवल उनके भ्रम निवारण के लिए ही, जिनकी दृष्टि में मैं 3.5 हाथ का मानव हूँ, मैंने स्वयं सगुण रूप धारण कर इस धरती पर अवतार लिया है। जो दिन रात निष्काम एवं अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, उसे मुझे अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। प्रिय भक्तों, बाबा बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। हर पल उनका नाम लेते रहें, उनका स्मरण करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नित्य प्रति हर पल बाबा का नाम लेते रहें। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः।